रहमान अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर महबूब अली पाकिस्तान के एक हसीन तरीन इलाके वादी चतराल से। जी हाँ, परियों की वादी चतराल जो कि अपनी खूबसूरती के लिए न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में शोहरत रखती है। यहाँ का मुनफरिद कल्चर, यहाँ की वादियाँ, यहाँ के तारीख़ी आसार, ये वो तमाम मकामात है जो कि लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करती है। लेकिन आप अगर चतराल आए और आपने अगर यहाँ पे शाही मस्जिद का विज़िट नहीं किया, यहाँ पर इबादत नहीं की, यहाँ पर वक्त नहीं गुजारा, तो यकीनन आपका ट्रिप जो है वो अधूरा रह जाता है। शाही मस्जिद की अहमियत क्या है और ये कितना तारीख़ी मस्जिद है, इस वक्त हमारे साथ चतराल यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर हबीब साहब मौजूद है। उनसे मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो एक अरसे से यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पर पढ़ाती भी है, तो उनसे ज़रा इस तारीख़ी मस्जिद के तारीख़ के हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया मैं वक्त देने का। जानना चाहूँगा आपसे कि ये जो शाही मस्जिद है ये कितनी पुरानी मस्जिद है और इसकी अहमियत क्या है, कितने लोग यहाँ पर इसको विज़िट करने और यहाँ पर इबादत करने के लिए आते हैं? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये शाही ख़ानदान वालों ने महतर चतराल ने बनाया था 1924 में, और ये यहाँ का एक बहुत मतलब ख़ूबसूरत मस्जिद है। और इसको अगर आप देखें, आपने देखा भी है अंदर से, तो ये मुग़लिया तर्ज़ स्टाइल इन्होंने अपनाया है यहाँ पे। और साथ में इनकी जो शाही ख़ानदान की कुछ क़ब्रें भी है, एक मुख्तसर सा मकबरा भी है यहाँ पे। और जो लोग कैलाश आते हैं तो वो शाही किला के साथ साथ शाही मस्जिद भी लाजमी यहाँ देखते हैं और इसको विज़िट करते हैं। डॉक्टर साहब ये बताएगा कि जिस तरह आपने कहा कि इसका तर्ज़ तामीर जो है वो मुग़ल के ज़माने के तर्ज़ तामीर पर है, लेकिन ज़ाहिर बात है कि हैरानी उस बात की है कि एक सदी पुरानी मस्जिद है, लेकिन बज़ाहिर लगता है कि ये कंक्रीट का बना हुआ मस्जिद है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि एक सदी पहले लोग कंक्रीट के बिल्डिंग जो है वो बनाया किया करते थे, या जिस खूबसूरती से ये बना हुआ है। तो आपके ख्याल में इसमें क्या लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है, कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है? इसके स्ट्रक्चर के हवाले से बताइएगा ज़रा। स्ट्रक्चर के हवाले से तो ये है कि ये इसमें एक सिंसेरिटी थी ना, तो सिंसेरिटी का एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि बड़ी मेहनत से, इखलास से, खुलूस से ये बनाया गया है। तो उस वक्त की जो तामीराती इस्तेमाल की चीज़ें थी वो इसमें भी यूज़ हुई है, कंक्रीट भी है। और शाही किले का तो ये है कि वहाँ पे लकड़ी का इस्तेमाल है, शतीरों का इस्तेमाल है, उसमें मिट्टी है, उसमें पत्थर है, और ये भी इस तरह बहुत मजबूत एक स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया है जो ताहाल आपने देखा जैसे कि बिल्कुल अपने आबुताब के साथ मतलब खड़ा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम इस रीजन में देखें तो चतराल के लोग निस्बतन ज़रा खुले डुले लोग हैं, ज़रा हम ये कहेंगे कि लिबरल लोग हैं। तो इस सोसाइटी में जहाँ पे किले भी है, जहाँ पे मसाजिद भी कायम किए गए हैं, लोग भी है, तो एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी भी है यहाँ पे। तो कितने लोग यहाँ पे आते हैं नमाज अदा करने के लिए, इबादत करने के लिए, और कितने विजिटर्स अंदाज़न यहाँ पे एक साल के दौरान आते होंगे? ये ऐसा है कि चतराली सोसाइटी है, ये तो मल्टी एथनिक और मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, और यहाँ पे मुख्तलिफ़ सेक्ट्स भी हैं। लेकिन खुशकिस्मती चतराल की है कि एक पुराना इलाका है, और यहाँ पे जो मुख्तलिफ़ सेक्ट्स हैं, मुख्तलिफ़ फ़िरक़े हैं, वो आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि ये अलग अलग फ़िरक़े हैं, बल्कि ये बिल्कुल एक भाईचारे की फ़िज़ा है। तो ये यहाँ पे जो नमाज़ पढ़ने आते हैं ये अहले सुन्नत वाले होते हैं, और जो इस्माइली कम्युनिटी है उनके अलग जुमात खाने होते हैं। और यहाँ पे जुमे के दिन ईदैन पे बहुत बड़ा रश होता है, और जितनी भी सरकारी दफातर है या इस तरह के और बहुत सारे वो है, तो वो यहाँ पे इसको विज़िट लाजमी करते हैं। बहुत शुक्रिया मैं वक्त देने का। डॉक्टर हबीब साहब हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, और यकीनन ये जो शाही मस्जिद चतराल है ये एक इंतहाई खूबसूरत स्ट्रक्चर है, इंतहाई खूबसूरती के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है। और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की कि इसकी खूबसूरती की जो सबसे बड़ी वजह महारत ज़रूर होगी, लेकिन इखलास था उस दौर में। एक सदी पहले ऐसे मसाजिद को कायम करना और फिर उसको मेंटेन रखना, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा इसके हर पोर्शन को, तो अभी भी यहाँ पर मेंटेनेंस का काम हो रहा है, रंग रोगन का काम हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके दिल में इखलास हो, आप उसको मेंटेन रखें, तो यकीनन ये तारीख़ी इमारतें जो है, ये तारीख़ी इस्लामी इमारतें जो है, इनको हम सदियों बाद यानी आइंदा कुछ सदियों तक इनको ज़रूर जो है वो प्रिजर्व रख सकते हैं, महफूज रख सकते हैं। अगर प्रोग्राम तक अपने मेज़बान डॉक्टर महबूब अली सुबज़ई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।